किया था यार, तो इशिता जी के नाम से भी नस्तर लग गई। क्या हो गया यार, ये शर्मा भी अंधी है, उसको दिखता नहीं है। रोक दिया ना पीछे से, इतनी मुश्किल से मन बना था कि जाके इशिता से बात करूंगा, सारी बातें क्लियर करूंगा। टेलीपैथी है, जिसके बारे में सोचो उसी का फोन। हाय, कैसी हो? कैसी हैं आप? इनफैक्ट मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या हो गया मुझे? ओह रियली? पर कोई जरूरी काम था क्या मिस्टर भल्ला? हाँ, बहुत जरूरी काम है आपसे। तो मैं सोच रहा हूँ मैं वहीं आ जाऊँ। अशोक, क्या आप वहीं है ना? नहीं, आप वहाँ मत आइए प्लीज। दरअसल मिस्टर भल्ला, हमारे घर में एक पार्टी चल रही है, तो आप फोन पे ही बात कर लीजिए मुझसे। आपकी पार्टी चल रही है पता है, लेकिन थोड़ा सा वक्त दे सकती है ना? 2 मिनट प्लीज। आई एम सॉरी, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। इतना भी क्या यार? हाँ जी, कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। आपके पास जब वक्त होगा तो बात करेंगे। जी जरूर। This is so difficult. मैं अपने पति से नहीं मिल पा रही। I wish रमन, ये पापा जी की कसम ने मुझे ना बांधा होता। मैं खुद मिलना चाहती हूँ आपसे। क्या कर रही हूँ मैं? वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। मुझे रूही को संभालना है। क्या मैं रोने धोने में? पहले मैं ये पता लगाती हूँ कि रूही कहाँ है। ऑफिस में होगी वो शायद। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? हाँ, चलिए मेरे साथ प्लीज। क्या क्या हुआ तुझे? अरे क्यों इतनी परेशान लग रही है? बताएगी कि क्या हुआ है? निखिल यहाँ गए बिल्डिंग में रहने के लिए। हाँ? मेरे को नीचे मिला था अभी वो। इस आदमी की इतनी हिम्मत, हमारी बिल्डिंग में आ गया वो। समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं कैसे रहूंगी अब? अभी मुझे धक्का मार के गया है नीचे। कभी मुझे मिल गया, मैं कैसे छुपूंगी अब उससे? मैं अब तक छुपी तो आ रही हूँ। वापस उसने अगर वो सब किया तो मैं कैसे बचूंगी अब उससे? वो तो बाजू में रहने आ गया। नहीं, मुझे नहीं रहना। आप कुछ करो प्लीज। सुन, तू तो घर जानती है ना कहाँ रह रहा है वो। चल मेरे साथ। अरे मैं नहीं आ रही बुआ, मैं उसके सामने नहीं आ रही। नहीं, मैं उससे मिल सकती। चुप नहीं, चुप। नहीं प्लीज, वो कुछ कर देगा। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। प्लीज, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। चल मेरे साथ, चल चल मेरे साथ। वो नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चल मेरे साथ, मैं हूँ ना। बोल, जस्ट कम विद मी। मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। दरवाजा प्लीज। नहीं, वो मत। निखिल, दरवाजा खोल। सुनो मेरी बात समझो। मुझे यहाँ तमाशा नहीं करना है। वो बेशरम लड़का है, वो सब नहीं डिजर्व। जस्ट शट अप। कुछ नहीं होगा। आज सिचुएशन आ रही है, पार होगी, इसको बताना पड़ेगा। मुझे नहीं बताना किसी को इस रात के बारे में प्लीज। वो घर पे नहीं है। मैं जब मुझसे मिली थी वो कहीं बाहर। जस्ट रिलैक्स। हम हियर, जस्ट रिलैक्स। नहीं निखिल। ओह सिमी जी। ओए, तेरी इतनी मजाल, तू मेरी भतीजी को परेशान करेगा, ऊपर से हमारी बिल्डिंग में रहने आ गया। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है तेरी? क्यों आया? ये बिल्डिंग आपकी है क्या? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये घर मैंने रेंट पर लिया है। ओए सुन, अभी के अभी ये घर छोड़कर जा, वरना धक्के मार के निकलवा दूंगी, समझ आइए? इंटरेस्टिंग। ठीक है फिर, आज मैं भी देखता हूँ कि आप क्या कर सकती हैं। ओए सुन मेरी बात, ये तेरा एटीट्यूड है ना, ये अपने पास रख। और तेरे को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, रूही से दूर रह, वरना तेरा वो हाल करूंगी कि किसी को शक्ल नहीं दिखा पाएगा। हो गया आपका? तो जाइए यहाँ से। मैं यहाँ पे कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता। करो ना तो तमाशा। क्या करोगे? करके दिखाओ, मैं भी देखती हूँ क्या कर सकते हो तुम। करके दिखाओ ना, इतनी हिम्मत है तो। ठीक है फिर, आज तमाशा हो ही जाए। आप भी चलाइए और मैं भी चलाऊंगा। हाँ ठीक है, वही काम करते हैं, पूरे पड़ोस से भी बुलाते हैं। अरे बुलाओ, मैं डरती हूँ। उनको भी तो पता लगे कि आपको। ठीक है ना? नहीं, छोड़ मुझे। हाँ ठीक है, जाइए जाइए। जान ले लूंगी, छोड़ मुझे। जाइए। जान ले लूंगी, मैं बता रही हूँ।
भाभी मैं हूँ। आज बोल। भाभी आप ये पालक काट लो बैठे बैठे। सिमी दी ने बोला आज पालक पनीर बनेगा, मैं उनको बोल दूंगी आप पालक काट रहे हैं। सिमी है कहाँ फिलहाल? वो अपने कमरे में है, मीका भाभी से कुछ बातें कर रही हैं। भाभी ये मीका भाभी को क्या हो गया है? वो तो आपकी बहन है, सिमी दी की साइड क्यों हो गई है? क्या? अक्का और ब्लैक मैजिक? सिमी क्या हो गया तुम्हें? तुम वो देहाती शन्नो की बातों को बिलीव कर रही हो? देख मुझे तो लगता है कि शन्नो बिल्कुल ठीक बोल रही है। अरे तूने नहीं देखा क्या भाई कैसे हमेशा इशिता इशिता करते रहता है? हमेशा उस इशिता का ही भूत सवार रहता है भाई के सर पे। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि जीजू पर अक्का का भूत नहीं सवार है, तुम पे जरूर सवार हो गया। लिसन, मैं जानती हूँ अक्का को, वो इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। कम ऑन सिमी, शी इज अ डॉक्टर, साइंस स्टूडेंट है वो। प्लीज ये इलिटरेट शन्नो की बातों में मत आओ तुम। एक मिनट, ये शन्नो तुम्हें एग्जैक्टली बोल क्या रही थी? कुछ नहीं, वो शन्नो इससे कुछ उगलवाना चाह रहे थे, भाई जल्दी बोल भी देते। क्या उगल देती? हाँ वो जरूरी नहीं है। एक्चुअली ये बात ही कुछ अजीब सी है। ये शन्नो का एजेंडा क्या है? वो हर चीज में घुस क्यों रही है? आई नो, मुझे भी ना ये औरत बिल्कुल पसंद नहीं है। I mean, इतना क्या उसे इंटरेस्ट है रमन जीजू में? उनकी चाय, खाना, सब कुछ, सब चीज में इंटरफेयर करना है इसे। बट इस औरत को तो फिगर आउट करना पड़ेगा। बट रियली शन्नो, वो पता है मेरे साथ तो इतनी अच्छी है, मतलब अरे इसीलिए तो तुझे बदला रही है। एग्जैक्टली, उसकी चाल हो सकती है ना ये। कर क्या सकती है वो? इसी बात का तो पता लगाना है कि वो चाहती क्या है। शी सो स्मार्ट, मतलब अक्का का नाम यूज करके क्या करना चाहती है वो? उसके सर से ये ब्लैक मैजिक का भूत ना मैं उतारूंगी। उसके घूंघट के पीछे की सच्चाई अब बाहर निकलेगी। सिमी रमन को पिल्स दे कैसे रही है? वक्त बीतता जा रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो रोही की हालत इतनी खराब है, इससे तो कुछ सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। प्लीज मोरकन, जस्ट हेल्प मी। रमन की हालत और ना खराब हो जाए इस तरह से, तो ध्यान से फिसलता जा रहा है। ओ भला जी, इधर आए फटाफट। भला जी, इतनी रात को ये लोग चिल्ला क्यों रहे? क्या हो गया पीहू नु? वो ऐसे क्यों कर रही है? कोई डॉक्टर को बुलाओ, छेती छेती। पीहू, पीहू पुत्र। इससे मैंने पीहू को कोई दवाई तो नहीं दी थी? पीहू, रुको, कहाँ भाग के जा रही हो? अब छोड़ो मेरा। अब भाग के जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबके सामने असलियत आ गई है इशिता अक्का। I can't believe it.
इतने दिनों से हमारे घर में ये सब नाटक चल रहा है। How could you do this? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। देख रहे हो आप सब लोग, तू एक लाचार औरत बनकर आई इस घर में और हम सबकी अच्छाई का फायदा उठाया। मैंने तुझे शन्नो समझ के इस घर में रखा था, एक गरीब औरत, लेकिन क्या हुआ? इसने तो हमें बेवकूफ बना दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। रिश्ता अब इतने अरसे से आप मेरे घर में मेरे साथ थी, मैं आपको शन्नो समझ के इशिता के बारे में बातें करते रहा। Why did you do all this? Unbelievable यार। तू छड़ दे पुत्र, इस वाहियात औरत के मुंह ना लग। ये क्या तेने जवाब देगी जो हम सारों को बेवकूफ बना रही थी? और मैंने तो पहले दिन शक हो गया था जब ये किचन में ऐसे काम कर रही थी जैसे इसे सारा कुछ पता है। मैं कहती रही कोई गड़बड़ है, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। पर इशिता, देख लिया तूने, मेरी नजर से कोई बच नहीं सकता। हुण ये गल याद रखी, समझ आई तेनू? क्या हुआ? हाँ? अब आंख उठा के बात करने में शर्म आ रही है क्या? हाँ? भाभी, और कितना गिरोगी तुम का? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ। उस कसम की वजह से मुझे यहाँ शन्नो बनकर आना पड़ा है। अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है रमन से। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? कितनी घटिया बहन हो सकती हो? हाँ, शर्म आती मुझे अपनी बीवी बोलते हुए भी। जस्ट शट अप रोमी। तू मीका को क्या सुना रहा है? उसने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। उसने ये झूठ बोलने वाली, दूसरों के घरों में ढोंग करके घुसने वाली औरत का पर्दाफाश किया है। सो जस्ट शट अप, ओके? घटिया कौन है ये सब जानते हैं। हाँ, सब जानते हैं। रोमी, अभी इस घर में क्या चल रहा है? किसी को कोई आइडिया था? इशिता ही शन्नो है। उससे झूठ बोला तो क्यों बोला है? मुझसे क्यों छुपा रहे हो तुम लोग? बताओगे, सब आपस में बातें कर रहे हो। ओ पुत्र, तुझसे कोई कुछ नहीं छुपा रहा है। हम सारे ये समझ रहे थे कि वो शन्नो है। उस वाहियात औरत ने हम सारों को उल्लू बनाया है। बहुत दिन हो गए तोशी जी के साथ लोरी लगाए हुए। ठंड के मौसम में मजा आ जाएगा, तोशी जी भी खुश हो जाएंगी। पापा जी, अच्छा हुआ आप मिलके। आप प्लीज अंदर चलो मेरे साथ। क्यों है? परेशान क्यों है? सब ठीक तो है? अरे कुछ ठीक नहीं है पापा जी, वो आपकी कसम की वजह से बहुत ड्रामा हो रहा है अंदर यार। कौन सी कसम? क्या बोले जा रहे तुम? पापा जी, आप कैसे बोल सकते हो? अपनी इशिता भाभी को कसम दी थी भाई की कि वो अपना चेहरा कभी भाई को ना दिखाए। पापा जी, उसकी वजह से बहुत ड्रामा हो रहा है अंदर। भाभी के साथ बहुत गलत हो रहा है। प्लीज चलो ना यार। क्या गलत हो रहा है? आप बस चलो, मैं समझाता हूँ प्लीज। What? इशिता ही शन्नो है? Don't tell me मम्मा कि आपको भी नहीं पता था कि अम्मा ही शन्नो है। नहीं, लेकिन आलिया तुम्हें कैसे पता चला? मीका चित्ती ने सबके सामने एक्सपोज कर दिया कि अम्मा ही शन्नो है। और पता है आपको, सब ना अम्मा से बहुत गुस्सा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे अब। मिहिका ने इशिता को एक्सपोज किया। क्या वो भूल गई है कि इशिता उसी की बहन है? How can मिहिका do this? दिमाग खराब हो गया उसका। Anyway, मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ। तुम अय्यर आंटी और अंकल को भी वहाँ बुला लो, ओके? ओके मम्मा। Knows what's wrong with मिहिका? तुम रमन के सामने ऐसे सवाल जवाब कर कैसे सकती हो? तुम क्या चाह रही हो कि मैं रमन को फेस करूं? तुमको पता है कि मैं कसम फॉलो कर रही हूँ। मैं रमन से अपना मुंह छुपा रही हूँ। लोहड़ी में ऑफिस में मास्क पहन के जाना पड़ा, यहाँ शन्नो बनकर आई हूँ। और तुम्हें पता है मैं यहाँ शन्नो बनकर क्यों आई हूँ? क्योंकि मेरे लिए जरूरी है रमन के आसपास रहना। क्यों? क्यों जरूरी है मेरे पास रहना? इशिता, आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किस कसम की बात कर रही हैं आप? कौन सी कसम? इशिता, अब कहाँ भाग रही है? हाँ, कहाँ भाग रही है? और लिसन, ये ना फालतू का जताना बंद कर कि तुझे पापा जी की कसम की वैल्यू है। पापा ने तुझे कसम दी थी ना भाई की कि उनसे दूर रहना, उनको शक्ल मत दिखाना। और तूने क्या किया? इस घर में ढोंगी रूप लेकर आ गई, उनके इर्द गिर्द भटकती रही, उनको नाश्ता कराया, उनका हाथ पकड़ा। तुझे एक बार भी लगा कि भाई ने तेरी शक्ल देख ली होती तो? क्योंकि तुझे पापा जी की कसम की वैल्यू ही नहीं है ना। या फिर ये हो सकता है कि तू खुद चाहती थी कि भाई तेरा चेहरा देखे। बंद करो अपनी बकवास। मैंने रमन को अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। अगर मुझे ये करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। और कितना झूठ बोलेगी? कितना? बंद करो ये। इस घर में सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है या तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। मुंह खोलूं मैं अपना? नहीं, तुम्हें मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरे पापा की बात की इज्जत नहीं रखी और पापा की बेइज्जती मुझे बर्दाश्त नहीं।
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम पे इतना भरोसा किया मैंने, तो धोखा देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? देखिए प्लीज किसी भी नतीजे पर आने से पहले मेरी बात आप सुन लीजिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुमने धोखा दिया बस। पापा जी प्लीज अपनी कसम वापस ले लो, प्लीज आपकी कसम की वजह से देखो ना यहाँ क्या हो रहा है। आप प्लीज पापा जी। शन्नो, इशिता, तुम भेष बदलकर हमारे घर में रह रही थी, जबकि मैंने तुम्हें कसम दी थी। तुम्हें रमन की कसम है, अगर तुमने उसे अपना चेहरा दिखाया तो तुम उसका मरा हुआ दिखोगी। तुमने कसम तोड़कर रमन को खतरे में डाल दिया। मैंने कसम नहीं तोड़ी है, प्लीज यकीन मानिए मेरा। मैं इस घर में थी पर मैं घूंघट डाल के इसीलिए थी ताकि कसम का मान रहे। मैंने नहीं तोड़ी आपकी कसम। इशिता, तुम रमन से इस घर से दूर क्यों नहीं रहती? भेष बदल के हम सबको धोखा देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ये सब करके ना तुमने हद पार कर दिया इशिता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मेरी बात की भी इज्जत नहीं रखी। मैं भी बेवकूफ हूं। कसम उसे दी जाती है जिसे कसम की कदर हो। तुम्हें तो किसी की कदर ही नहीं है। जाओ, आज मैं अपनी कसम वापस लेता हूं, तुम्हें अपनी कसम से मुक्त करता हूं। लेकिन एक बात ख्याल रखना, आज के बाद इस घर में कभी कदम मत रखना। पापा जी प्लीज। एक मिनट, कोई बताएगा पापा कैसी कसम, और आपने इनको कसम क्यों दी थी? क्या हो रहा है इस घर में? कोई मुझे क्यों नहीं बताता बातें? रमन पुत्र, मेरी जिंदगी में तुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। I understand पापा। पुत्र, मुझे लगा था कि जब जब इशिता तेरे सामने आती है तुझे किसी न किसी तरह की तकलीफ शुरू हो जाती है, तू मुसीबत में आ जाता है। पर मैं तेरी तकलीफ नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उसे कसम दी थी। तेरी बिजनेस पार्टनर है, युवक को उसके साथ लगाव है, उसे कैसे दूर रख पाता? इसीलिए मैंने उसे यह कसम दी थी। लेकिन इसने तो ये सब करके हद ही पार कर दी। एक मिनट बाबा। So, you want to explain this? है कोई सफाई, कोई रीजनिंग है तुम्हारे पास इन बातों का? मैंने ये सब आपके लिए किया। अच्छा, कैसे? मुझे इस घर में भेष बदल के आना पड़ा क्योंकि पता नहीं आप यकीन करें या ना करें, पर आपकी जान को खतरा है, वो भी आप ही के घर के एक सदस्य से। तुम्हें अपनी बातें सुनाई देती है कभी? मुझे मेरे परिवार में से कोई मारना चाहता है, हाँ? तो ठीक है, बताओ कौन मारना चाहता है? मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास अभी, मुझे पता है पर पक्का सबूत नहीं है, और इसीलिए मैं इस घर में रह रही थी। मैं वैसे तो आ नहीं सकती थी क्योंकि कसम थी, उसका मान रखना था, इसलिए मुझे शन्नू बनकर आना पड़ा ताकि आपकी रक्षा भी कर सकूं और कसम भी बनी रहे। shut up. मेरे घर में खड़े होकर मेरे परिवार पे उंगली उठा रही हो कि इनमें से कोई मेरी जान लेना चाहता है, और तुम चाहती हो तुम्हारे झूठ में मैं भरोसा करूं। Give me one good reason why should I believe you? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।